आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने दी प्रोत्साहन पैकेज की सौगात। आत्मनिर्भर भारत 3.0 का वित्त मंत्री ने किया ऐलान। सीएम अशोक गहलोत का 24 घंटों में पटाखों पर रोक को लेकर दूसरा ट्वीट। कहा, आतिशबाजी पर रोक के निर्णय का धर्म से कोई संबंध नहीं। जयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट में खिलाड़ियों की आउट ऑफ टर्न नियुक्ति को लेकर दायर हुई जनहित याचिका। 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने नोटिफिकेशन को दी चुनौती। कोरोना काल में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए दिवाली से पहले मोदी सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में आए आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया। इसके अलावा मोदी सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की अवधि बढ़ा दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत 1,681 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया। केंद्र सरकार नया रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी देगी। इसके तहत नई भर्ती के लिए 2 साल तक सरकार की ओर से भविष्य निधि कोष में योगदान दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में सीमांत क्षेत्र विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। शाह अपने भाषण के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर राज्यों के उपचुनावों के परिणाम को लेकर गदगद नजर आए। अमित शाह ने कहा कि भूकंप के बाद कच्छ और भुज आज फिर से खड़ा हो गया है। इसका संपूर्ण श्रेय मोदी की दूरदर्शिता और भुज के लोगों का संघर्ष करने के जज्बे को जाता है। शाह ने कहा कि कुछ नेता हर चीज को वक्र दृष्टि से देखते हैं, कुछ भी अच्छा हो कोई कमी जरूर निकालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर महागठबंधन ने मंथन किया है। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता चुना गया। इसके बाद पत्रकारों से चर्चा में तेजस्वी यादव ने जदयू भाजपा पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। यादव ने कहा कि छल कपट से सरकार बनाई जा रही है। जनता ने फैसला महागठबंधन के पक्ष में सुनाया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा एनडीए के पक्ष में सुना दिया। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने जनादेश को हाईजैक किया है। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हो गया है। पार्टी में खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी के अंदर ही बगावती सुर उठने लगे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने चुनाव में हार का जिक्र करते हुए ट्वीट कर आला नेताओं को आत्ममंथन की सलाह दी। कांग्रेस ने इस बार बिहार में 70 सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीट ही जीत पाई, जबकि 2015 में चुनाव में कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। राजस्थान में पटाखों पर रोक पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 24 घंटे में दूसरी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हमारे कुछ साथियों ने पटाखों और आतिशबाजी पर रोक के निर्णय की आलोचना की, परंतु इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। विशेषज्ञों की राय भी यही है कि कोरोना महामारी के समय में पटाखों से निकलने वाला विषैला धुआं बेहद खतरनाक है। अशोक गहलोत ने लिखा कि अधिकांश लोगों ने हमारे निर्णय की प्रशंसा की है और हमारे बाद अन्य राज्यों ने भी पटाखों पर रोक लगाई है। लोगों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहे एवं हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मनाएं। इसके लिए जरूरी है कि पटाखे न चलाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सीड निगम से मिलने वाले गेहूं के बीज में 300 रुपए की सब्सिडी दी है। पहले ये गेहूं के बीज 3,400 रुपए प्रति क्विंटल मिलते थे, अब ये 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से मिलेंगे। सीड निगम की ओर से किसानों को प्रमाणित बीज बेचा जाता है। राजधानी जयपुर के दूदू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दूदू के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार शर्मा को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा परिवादी से विभिन्न कार्यों के बकाया बिलों को पास कराने की एवज में 7.5% कमीशन की मांग कर रहा था, जिस पर एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव नैन के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवाकर
जितेंद्र कुमार शर्मा दूदू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सोना तस्करी मामले में कस्टम विभाग को बड़ी सफलता मिली है। राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट के बाथरूम की नालियों से 15 करोड़ से अधिक का सोना निकलने का मामला सामने आया है। एयरपोर्ट के बाथरूम से सोना पार करने के सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करों का नेटवर्क फैला है। पुलिस इस मामले में सफाई कर्मी अशोक कुमार, सुपरवाइजर योगेंद्र सिंह राजपूत और गजेंद्र सिंह परमार को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी गजेंद्र तस्करी के आरोप में गिरफ्तार फखरुद्दीन कुरैशी का साथी है। गजेंद्र भी दुबई से 4 नवंबर को ही एक पार्सल के साथ लौटा था। जयपुर के थाना रामनगरिया पूर्व ने 5,000 रुपए के इनामी वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को क्षेत्र में वाहन चोरी की खबरें लगातार मिल रही थी। इस पर पुलिस ने टीम गठित कर कुख्यात वाहन चोर रिंकू उर्फ प्रवीण को स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। वाहन चोर रिंकू पर फायरिंग, वाहन चोरी और ठगी के 30 से ज्यादा मामले दर्ज है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में 3 दर्जन से ज्यादा वारदात करना कबूल किया है। राजस्थान हाईकोर्ट में खिलाड़ियों की आउट ऑफ टर्न नियुक्तियों को लेकर जनहित याचिका दायर हुई है। हैमर थ्रो में 2014 में पहली भारतीय महिला पदक विजेता मंजू बाला सहित 6 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने योजना के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। हाल ही में सरकार ने आउट ऑफ टर्न में 1 जनवरी 2016 के बाद के खिलाड़ियों को नियुक्ति दी है, जिससे राज्य के कई खिलाड़ी इस योजना से वंचित रह गए। याचिका में योजना के प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के विपरीत बताया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य के गृह सचिव, कार्मिक सचिव, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में दिवाली की रौनक परवान पर है। दीपावली के मौके पर बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। बाजार में बर्तनों और गहनों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। वहीं बाजार में ग्राहकों की भीड़ से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। सर्राफा बाजार, बर्तन बाजार, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुट रही है। इस समय बाजार की यह स्थिति है कि ग्राहकों की भीड़ के चलते पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।